हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे यूके टेट की तैयारी। तो आज है डे 2। हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। कल हमने किए थे 15 क्वेश्चन और हम आज करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। हम डेली टारगेट ले रहे हैं 15 क्वेश्चन का और एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं आज उससे आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वायु में किसकी अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? जो एसिड रेन होती है वो किसके कारण होती है? NO2 के द्वारा, SO2 के द्वारा या N2 के द्वारा या एक और दो, दोनों। एक और दो मतलब NO2 और SO2 दोनों के द्वारा। तो जो एसिड रेन होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो एसिड रेन होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा होता है? जो हम कोको कोला पीते हैं तो उसमें हल्का सा खट्टापन आता है, तो वो किस कारण से आता है? फॉस्फेरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। आप सभी ने कोको कोला पिया होगा, तो उसमें जो हल्का खट्टा स्वाद आता है वो किसके कारण आता है? वो आता है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा बीच बीच में, जो मैं बताती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका pH मान कितना होता है? 7, 6, 8 या 4? तो बताइए आप, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? वो होता है 7। अब आगे बढ़ते हैं। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? जो हम अचार बनाते हैं उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल या सिरका? एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोलते हैं। तथा फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हम अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करते हैं उसमें एसिटिक अम्ल या सिरका मिलाया जाता है, जो अचार को ख़राब होने से बचाता है। तो एसिटिक अम्ल या सिरके का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH। CH3COOH। अब हम आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल्दी नहीं होगा, ये टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है। जलीय विलयन क्या कहलाता है? जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मेथिल ऑरेंज, फिनेप्थलीन या सोडियम क्लोराइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रक्त का pH मान होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है? 3, 7, 7.4 या 6? आप
पीएच मान याद कर लीजिए, जैसे ब्लड का हो गया, सलाइवा का हो गया, मिल्क का हो गया, यूरिया का हो गया, नींबू का होगा, सिरके का हो गया। ये कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं पीएच मान में से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। और एक इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2 नींबू का। और एक आता है सिरका, सिरके का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। और एक इम्पोर्टेंट है जो हमारा यूरिया होता है उसका पीएच मान जो होता है वो होता है 6। अब इनको भी नोट कर लीजिएगा बीच बीच में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू का पीएच मान मैंने अभी भी बताया है, तो आप बताओ नींबू का पीएच मान कितना होता है? 5, 2, 2.2 या फिर 8? तो आप सभी ने देखा ही होगा, अभी मैंने बताया था नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.2। गंध सूचकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज, वनीला, प्याज और वनीला दोनों, या फिर टमाटर? तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उसमें प्याज और वनीला दोनों का प्रयोग किया जाता है, प्याज और वनीला। तो इसका आंसर हो गया एक और तो दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। कपड़ों में से जंग के दाग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब हम कभी बरसात में कपड़े डाल देते हैं तार में, लोहे का तार होता है या फिर कोई लोहे की स्टिक होती है, तो उससे कपड़े में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो हम उसको किसका प्रयोग करके हटा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? आपको पता है तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। जो कपड़ों में जंग लग जाती है उसको किसके द्वारा हटाया जाता है? तो जो कपड़ों में जंग लगती है उसको किसके द्वारा हटा सकते हैं हम? उसके हटा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा जब कपड़ों में जंग लग जाता है तो वो टमाटो को उसमें रगड़ते हैं, क्योंकि टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन, कवक, शैवाल या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो लिटमस पेपर होता है जिससे एसिड एवं बेस का डिफरेंस किया जाता है, तो वो हमें प्राप्त होता है लाइकेन से। क्षार जो बेस होता है वो लाल लिटमस पेपर को कैसा रंग प्रदान करता है? जो बेस होता है वो लाल लिटमस पेपर को लाल रंग देता है या नीला रंग देता है या हरा रंग देता है या काला रंग देता है? जो बेस होता है वो लाल लिटमस पेपर को कैसा रंग देता है? वो लाल लिटमस पेपर को नीला रंग देता है। और जो एसिड था वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग दे रहा था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जल की कठोरता होती है वो सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों के द्वारा दूर की जाती है। तो इसका आंसर होगा एक और दो दोनों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विमिंग पूल की सफाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है?
विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। जो स्विमिंग पूल या फिर हम अपने घरों की टैंकियों को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं? आई थिंक आप सभी को पता होगा, क्योंकि हर किसी के घर में कभी न कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए या फिर घरों की टैंकियों को साफ़ करने के लिए। तो आप इसका आंसर बताइए कि इसका किसका यूज़ किया जाता है स्विमिंग पूल को साफ़ करने के। तो जो स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है CA। इसको दोबारा लिख लेते हैं, बड़ा हो गया। CA ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट क्लोज और Cl। तो ये है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। तो जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, कभी हमारा हाथ में क्रैक आ जाता है या पैरों में चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो उन दोनों को हड्डियों को जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है होगा, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो ऑयल ऑफ विट्रियल होता है वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, वो छूट गया था। तो जो चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? जब चींटी काटती है तो उसमें अचानक से तेज़ जलन शुरू हो जाती है, वो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है क्योंकि चींटी क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड का सिक्रीशन करती है, जिससे हमें जलन महसूस होती है। और एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा आप कि जो नीला थोथा होता है वो क्या होता है? वो होता है, हम इसको भी नोट कर लीजिएंगे, जो नीला तोता होता है वो किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोलते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं? नीला थोता बोलते हैं। ये भी आ सकता है एग्जाम में, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। हम इसी तरह से डेली 15 क्वेश्चन करते रहेंगे एग्ज़ाम आने तक। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।